हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फैक्ट्री। आज का वीडियो नवरात्रि विशेष है। शारदीय नवरात्रि एक बहुत ही विशेष पर्व है। जगत में शक्ति के बिना कोई काम सफल नहीं होता है। ऐसे ही जीवन में विचारों को, सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करने के लिए बल चाहिए। जीवन में कदम कदम पर ऐसी मुश्किलें, समस्याएं आती है, उनसे लड़ने के लिए, उनका सामना करने के लिए भी शक्ति चाहिए और वह शक्ति आराधना, उपासना से मिलती है। शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है माँ जगदम्बा और उनकी उपासना का पर्व है नवरात्रि। शास्त्रों में आता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि में हम अपने दुर्गुणों को जीतकर जीवन को सुधार सकते हैं। श्रीमद् देवी भागवत शक्ति के उपासकों का मुख्य ग्रंथ है। उसमें माँ जगदम्बा की महिमा का वर्णन है। नवरात्रि का व्रत महासिद्धि देने वाला, धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख व संतान बढ़ाने वाला, आयु आरोग्य वर्धक है, बल की वृद्धि करने वाला है। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक शारदीय नवरात्रि पर्व होता है। यदि कोई पूरे नवरात्रि के उपवास व्रत न कर सकता है तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन उपवास करके देवी की पूजा करने से वह संपूर्ण नवरात्रि के उपवास के फल को प्राप्त करता है। 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ घट स्थापना की जाती है। ईशान कोण पूजा का सही स्थान माना जाता है। 9 दिन अखंड ज्योति प्रज्वलित करना बहुत शुभ माना जाता है। इन दिनों में दुर्गा सप्तशती पाठ का विशेष महत्व माना गया है। अष्टमी या फिर नवमी तिथि को 10 साल तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। उन्हें भोजन करवाकर कुछ तोहफे दिए जाते हैं। उनके साथ एक बालक को भोजन करवाना भी आवश्यक माना जाता है। इससे सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ प्रसन्न होती है और भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नवरात्रि में श्रृंगार का सामान माँ को जरूर अर्पण करें। प्रतिपदा को माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है और उन्हें घी का भोग लगाया जाता है। द्वितीया को माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है और उन्हें शक्कर, सफ़ेद मिठाई, फल या फिर मिश्री का भोग लगाया जाता है। तृतीया को माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है और उन्हें दूध या फिर दूध से बनी मिठाई, खीर का भोग लगाया जाता है। चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। पंचमी के दिन स्कंद माता जी का पूजन किया जाता है और उन्हें केले का प्रसाद अर्पण किया जाता है। षष्ठी के दिन माँ कात्यायनी का पूजन होता है और उन्हें भोग में शहद अर्पण किया जाता है। सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि का पूजन होता है। उन्हें गुड़ या फिर गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। दुर्गाष्टमी के दिन महागौरी का पूजन होता है और उन्हें नारियल से बनी मिठाइयों का प्रसाद अर्पण किया जाता है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन होता है और उन्हें तिल या तिल से बनी मिठाइयाँ अर्पण की जाती है। इसी प्रकार 9 दिन माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 9 दिनों में 9 व्यंजनों का भोग लगाने से भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती है। चाहे तो आप हर रोज एक कन्या का पूजन कर सकते हो। पहले दिन 2 साल की कन्या का पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन 3 वर्ष की कन्या का पूजन हो तो धन धान्य आने के योग बनते हैं। तीसरे दिन 4 वर्ष की कन्या का पूजन करें, भोजन कराए तो विद्या मिलेगी और विजय प्राप्त होगा। चौथे दिन 5 वर्ष की कन्या का पूजन करें और भोजन कराए तो रोग नाश होंगे। या देवी सर्वभूतेषु आरोग्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका जप करने से भी आपका आरोग्य साल भर अच्छा रहेगा। 5वें दिन 6 वर्ष की कन्या का काली रूप मानकर भोजन करवाना चाहिए तो शत्रु का दमन होता है। 6ठे दिन 7 वर्ष की कन्या का चंडी रूप मानकर पूजन भोजन कराए तो ऐश्वर्य और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। 7वें दिन 8 वर्ष की कन्या का शांभवी रूप में पूजन करे, भोजन कराए तो महत्वपूर्ण कार्य सफल होंगे। अष्टमी को दुर्गा पूजा करनी चाहिए, सभी संकल्प सिद्ध होते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।